सरकार ने कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांग है वो मान ली है और उसी को लेकर जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं एक खुशी भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन 22 बच्चों ने पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या की थी उनके मुद्दों को भी लेकर आंदोलन के दौरान बड़े सवाल खड़े किए गए थे और सरकार से मांग की गई थी कि उस परिवारों को मुआवजा दिया जाए जो परिवार उन बच्चों से जुड़े हुए थे, क्योंकि 22 बच्चों की जो मौत हुई थी नीट परीक्षा के बाद लीक होने के बाद पेपर, और उसी को लेकर लगातार जो प्रदर्शन था वो बढ़ता जा रहा था। और आज सरकार ने कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है और उसी को लेकर जो जंजीस है वो कहीं ना कहीं खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप लोग भी आए थे, कहाँ से आए थे आप? हम गाजीपुर से हैं, गाजीपुर के सरजमी से आए हैं। वीरों की धरती है, जो कि हम लोग का खून के रगों में इंकलाब है और इंकलाब पैदा है, क्योंकि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का तिल में है। यह नौजवान है, यह नौजवानों की जीत हुई है। यह जो नेट की पेपर जो लीक हुआ है यह सभी छात्रों की जीत हुई है, क्योंकि जब तक यह धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लिया होता तब तक हम लोग इसी जंतर मंतर के सड़कों पे लगातार सोना हो या उठना हो या बैठना, कितना गोली चलाना हो, इस सीने में गोली खाने के भी तैयार है राकेश क्रांतिकारी और युवा नौजवान साथी तैयार है, क्योंकि हम लोग हटने वाले नहीं है। हम लोग घर से प्रण करके आए थे कि जब तक यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के दले जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। आप लोग का सहयोग है, आप लोग का आशीर्वाद है, आप सभी मीडिया भाइयों का आशीर्वाद है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर आकर के हम सभी नौजवान साथियों का हौसला बढ़ाने का काम किए हैं, तो इसके लिए आप सभी लोग का आभार है। आप सभी लोग इसी तरह हम लोग को, सभी छात्रों को आप लोग हौसला बढ़ाने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे पोल खुलने जा रहे हैं। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो कहीं कहीं लिखा गया है कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है और अभी अभी अमित शाह का बाकी है इस्तीफा। अभी बहुत सारे ऐसे जितने चोर हैं, मक्कार हैं, सबका इस्तीफा फिर वो भी लेंगे। अभी तो स्टार्ट किए हैं, क्योंकि छात्रों ने इंकलाब के हौसलों से दिखा दिया है अपनी ताकत, कि हमारे अंदर ताकत क्या है। तो हम यही चाहते हैं, हम छात्र नेता हैं और छात्रों की आवाज उठाते हैं, और जितने भाइयों ने पेपर दिया है मैं उनके हौसलों को बधाई देना चाहता हूं, और हम लोग आगे इसी तरह हौसला बढ़ाते रहेंगे। यह दिल्ली दूर नहीं है, हम लोग हमेशा कभी भी छात्रों नौजवानों के लिए हम लोग एकत्रित होकर के सड़कों पे आने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। माता जी, आप भी आए हैं यहाँ पर प्रदर्शनी में, कहाँ से? अभी आए हो? मुंबई से आई। क्या सुना आपने और क्यों आए आप यहाँ? ये सब देखा मैं टीवी के ऊपर, आज 3 दिन से देख रही मैं। मेरा बुढ़ा मैं 3 दिन से रो रही मैं। बच्चों को मारने का बहुत गुनाह किया, अच्छा नहीं किया। रास्ता चलाओ तुम लोग, हम नहीं बोलता नहीं है, तो सबका तरफ देखो थोड़ा। आपको इस्तीफा दे दिया है? हाँ, दे दिया आपको? आज जो है इस्तीफा दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। जो छात्रों ने मांग की थी कहीं ना कहीं आज वो पूरी हुई है। इसको भी आप इकट्ठा करो। अभी फ्लैट से उतरी, अभी आई है। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहेगा, क्या बच्चा लोग ने क्या इतना तुम्हारा ढाका पड़ा, क्या चोरा किया, खाली तुम्हारे पास न्याय मांग रहे हैं। हाँ, तुम लोग इतना फतरा बितरा लग के तुम लोग सब तुम्हारे घर भी नहीं थे, आप लोग सुस्त थे। बच्चे लोग को क्या मालूम पड़ा, हम लोग मांगेगा सरकार हमको देगा, पर सरकार ने ऐसा किया नहीं। ये बहुत गुनाह किया सरकार ने। तो देखिए, उम्र दराज हैं और बॉम्बे से स्पेशल छात्रों के समर्थन में यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन आज इन्हें यहाँ आते ही पता चला है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सुबह से ही लगातार प्रयास किया जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान लगातार इस्तीफा दे दें, और उसी को लेकर जो छात्र संघ हैं वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, और धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया और सरकार ने वो इस्तीफा ले लिया है, और उसी को लेकर जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं खुशी मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मिशन था आपका कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और सरकार ने जो मांगे थी आपकी मानी है।
और जो बात कही गई है कि जो स्टूडेंट के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो नहीं होगी, क्या कितना मानते हैं इस बात को कि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा? आई एम सॉरी, आई एम नॉट, अभी मेरे को ये नहीं पता। उन्होंने ये बोला है कि कार्रवाई होगी। आप श्योर हैं कि सरकार इस बात को लेकर कि सरकार ने बोल दिया उन्होंने है? कुछ ऐसा दिया है कमेंट कि वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया है ना कमेंट। तो बेसिकली आई एम आस्किंग दैट कि जो भी उन्होंने कार्रवाई करी है बच्चों पर वो वापस ले। दूसरा कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे बिना नेम प्लेट के, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। तीसरा कि वहाँ पे उस दिन जो बच्चों को घायल किया गया उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। तो बेसिकली यही है, और जो भी केसेस हुए हैं बच्चों पर वो वापस लिया जाए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट। तो क्या आज 35वां दिन था आप लोगों के प्रदर्शन का और लगातार जो है मांग की जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, कितना खुश हैं आप लोग? और जो छात्रों ने उस दौरान नीट परीक्षा में जो बच्चे, उसके बाद जो बच्चे शहीद किया था उन बच्चों ने, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, तो बेसिकली आई वांट टू से कि वी आर हैप्पी, एज यू कैन से द क्राउड इज हैप्पी राइट नाउ विद द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, बट we are still left with crumbs, guys. They need to take accountability on the students who जिसने सुसाइड करी थी, जिन्होंने जिनके फैमिली को मुआवजा देना चाहिए, एंड उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। एंड ऑल्सो जो पुलिस ऑफिसर्स थे बिना नेम टैग के, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उनको लेनी चाहिए। एंड ऑल्सो आई वांट टू से वन मोर थिंग टू पीएम नरेंद्र मोदी जी, दैट he need to take the live press conference from the media, not from his taken media from his not his media, the media of the डेमोक्रेसी, मीडिया ऑफ द पर्सन, जो यहाँ पे एक्चुअल मीडिया है, उनकी खरीदी हुई मीडिया से नहीं, बट लाइव क्वेश्चंस ले, वो बच्चों से पूछे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन, वो बच्चों की अकाउंटेबिलिटी को समझे, वो समझे ये बात कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी डेमोक्रेसी में कितनी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टू अ गवर्नमेंट, देन इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ डिक्टेटरशिप। एंड ऑल्सो जब यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन हटाया गया ऑन ग्राउंड ऑन 28, अभी तक जैम लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है इंटरनेट का, तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हटा दिया, तो ग्राउंड रियलिटी तो पता ही नहीं लग रही है आधे लोगों को, और फिर आप आधे एक घंटे बाद क्लिप्स ले करके नई नैरेटिव सेट करके आप लोग अपने मीडिया में पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं। सो I would request the PM Modi to take a live press conference for the accountability of the girls who got beaten up on 28th, जिनको हरास किया गया पुलिस ऑफिसर्स की वर्दी में, जो पुलिस ऑफिसर्स थे भी नहीं, we don't even they were पुलिस ऑफिसर्स or not, they were civilians, they were person जो कि सिविल ड्रेस में बैठ डंडे मार रहे थे बच्चों को। who were they, who will take the accountability of that? That's what I'm asking for, and PM Narendra Modi should have to take some actions on that. That's it. अभी चल रहे हैं, यही बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन था वो पिछले 35 दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर लगातार जो अलग अलग राज्यों के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन आज सरकार ने कहीं ना कहीं जो इनकी बातें हैं वो मानी है, और उसी को लेकर जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं आज ख़त्म होने को है, और उसी को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार जंतर मंतर का रुख कर रहे, जिसको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं आज छात्रों की बात मानी है और इस प्रदर्शन को रोक दिया गया है, ताकि जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो और मांगे उन पर भी अभी बात चल रही है। दिल्ली से नीतीशान के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।